तो हेलो एवरीवन यार, हम आज के वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। तो अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें मैं बात करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। 4 मेथड होते हैं। वन होता है बाई फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन इज़ बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड बाई यूजिंग अ फॉर्मूला एंड फोर्थ बाई ड्राइंग द ग्राफ्स। पहले मैं बात करता हूँ कि आपको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी होती है, लाइक ax² + bx + c = 0, जब भी फॉर्म में होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा a होता है, a बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ x², दिस कांट बी 0। क्यों? अगर ये 0 हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे a की जगह मैं 0 लिख देता हूँ तो x² + bx + c = 0 है, राइट। इसका मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल बी 0। तो अब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इस वजह से हमारा जो कांस्टेंट a है वो कभी 0 नहीं हो सकता। पहले मैं बात करता हूँ कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है 3x² = 27। इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड करना है। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हम एक कॉमन फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं उन जो भी हमारे टर्म्स होते हैं। लाइक अब जैसे हमें यहाँ पे पता है कि देखो इस टर्म में से हम 3 कॉमन बाहर ले सकते हैं, राइट, 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² - 9, राइट। और इसको हम फिर क्या लिख देंगे, x² - 3 का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। जैसे कि a² - b² का क्या होता है, हम लिखते हैं a + b a - b, राइट। तो इस इक्वेशन का हमारा जो है फैक्टर्स निकल के आ जाएगा कि x + 3 एंड x - 3 = 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। एज यू कैन सी हियर कि जब हमारे पास डिफरेंसेस ऑफ 2² आया, उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज किया, दिस इज़ द टर्म वी गॉट, और इसके बाद दिस इज़ हाउ वी डिड इट। सो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ 2 क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड द रिजल्ट इज 0, देन आइदर और बोथ ऑफ द क्वांटिटीज मस्ट बी 0। सो आइदर x - 3 = 0 और x + 3 = 0, राइट। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा x = 3 आ जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा, एंड सेम इधर हो जाएगा कि हमारा जो जो हमारा 3 था वही साइड आ जाएगा, तो माइनस। तो x के क्या है, 2 फैक्टर्स हो गए, 1 is 3 एंड 1 is -3। अब अगर आपको देखना है ना कि मेरा आंसर जो वो सही है या गलत है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका दिया हुआ था यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो। जैसे कि x का भी यहाँ पे क्या देखता हूँ, पहले देखता हूँ मैं कि x = जब मैं 3 लेता हूँ, ओके। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3, और x की जगह मैंने लिखा क्या, 3 का स्क्वायर, ओके, = 27 है। तो 3 × 3 का स्क्वायर = 9, 9 3 = 27, राइट। तो माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस आंसर इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा भी देता हूँ, लाइक कि कैसे सॉल्व हुआ है कि 5x² + 3x = 0 है। यहाँ पे क्या है, हमारा c टर्म नहीं है, मतलब c जो है हमारा उसका नहीं है क्योंकि वो अब यहाँ पे 0 होगा। सेम इन दोनों टर्म में क्या कॉमन था, x कॉमन था, राइट। तो हमने x को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 5x + 3 = 0। तो आइदर x = 0 होगा, या तो x = 0 होगा, या फिर 5x + 3 = 0 होगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, विच वुड बी -3/5, एज यू कैन सी है, ओके। तो या तो x होगा, या तो x = 0 होगा, या फिर ये वैल्यू होगी। अब हमें फिर से देखना है कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस इक्वेशन पे जाऊँगा, 5x की जगह मैं चलो एक बार अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, राइट, 3 × 0 = 0 आ जाएगा, मतलब दिस आंसर इज करेक्ट। दूसरा देखता हूँ, अगर मैं दूसरी वैल्यू रखता -3/5, -3/5 का स्क्वायर + 3 × -3/5, ओके। अगर देखा जाए तो ये कुछ हमारा इस तरह आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 5 × -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, राइट। देन +3 -3 क्या हो जाएगा, दिस वुड बी -9/5, ओके। तो यहाँ पे 5 and 5 कैंसिल, तो -9/5 और ये 9/5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। मतलब ये भी हमारा आंसर क्या है,
सही है। तो x की क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, वन इज़ x इक्वल्स टू 3 एंड वन इज़ x इक्वल्स टू -3/5। आई होप ये समझ में आ गया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो मुझे एक बार बता भी देना। एक और चीज़ होती है फैक्टराइजेशन में, आपने पढ़ा भी होगा, जहाँ पे हम दो मतलब लेते हैं कि हमारा जो a होता है, जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में देखता हूँ कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम जो भी हमारा इसका फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं कि उसका प्लस माइनस करने पे ये वाला नंबर आ रहा हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 था, राइट, क्योंकि a की कोई वैल्यू नहीं तो 1 होगा, 1 × 6 मतलब 6। तो अब 6 कोई ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसको प्लस और माइनस करने पे -5 आता हो। तो देखो 2 3 क्या होता है, 6 होता है, राइट। और क्या होता है, 6 × 1 = 6 होता है। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास ये हैं। अब या तो हम -2 -3 वाला लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा, या फिर हम 6 और ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x + 1 करेंगे 1x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5x। ओके, दोनों ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे 2 और 3 वाला फैक्टर लिया गया है। तो सेम हमने क्या किया, यहाँ पे -5x को हमने रिप्लेस कर दिया -3x -2x से। ठीक है, -3 -2x से कम रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हमारा x कॉमन बाहर आ गया, तो हमारे यहाँ पे अब क्या बचा, x -3। अब कैसे बचा यार, देखो ये x² था -3x था, राइट। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x -3, राइट। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो इसको कि ये सही है कि नहीं, कि x² आएगा यहाँ पे, अगर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे -3x आएगा, राइट, सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x और x कॉमन ले लिया, सो डैट कि यहाँ पे हमें एक फैक्टर मिल सके। तो यहाँ पे मिल गया हमें x -3 और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x -2। अब जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी इक्वल्स टू 0 का, इसका मतलब इन दोनों में से आइदर वुड बी इक्वल्स टू 0। तो हमने सेम दोनों को x = 0 के x -3 = 0 एंड x -2 = 0 के पुट किया, तो मैं x = 3 आया एंड x = 2 आया। तो सो दिस इज़ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम एक और मेथड की बात करेंगे एंड दैट वुड बी हमारा सेकेंड मेथड है इज़ बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ओके, जो हमारा सेकेंड मेथड है, चलो अब इसको भी एक बार देख लेते हैं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे हो। बाई तो पहले तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, नाउ दिस इज़ बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, सो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था x² -3x -2 = 0। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो जब हम बोलते हैं ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इट मीन्स कि लाइक हम a - b का होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर कुछ ऐसा फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारा ये फॉर्म बन जाता है, बेसिकली हम कुछ ऐसा फॉर्म आता है। चलो मैं एक सेम इसी क्वेश्चन पे जाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन था x² -3x -2 = 0, राइट। सो जब भी हम स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है, उसका हाफ करते हैं। तो लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ होता है x² -6x -2 = 0। ओके, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करते हैं, मतलब हाफ मतलब इसका 3 हो जाता है, राइट। और यही 3 हम टर्म जो होता है इसको हम एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं सेम इक्वेशन में। अभी ये जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार हमारा जो x है, ये वाला x, इसका जो कोफिशिएंट है क्या, वो 3 है, राइट। अब या तो हम 1.5 लेके या फिर हम 3/2 कर सकते हो, क्योंकि हमें उसका हाफ ही करना है, तो मतलब 1/2 ऑफ 3 हो गया, राइट। तो इसका ये कोफिशिएंट हम एक बार इस इक्वेशन में प्लस करेंगे, इसको इसका टर्म जो आएगा उसका स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, राइट। तो जब भी हम देखो, जब हम क्रिएटिंग द स्क्वायर बेसिकली कैसे होता है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इस कि जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ, ओके, उसका हाफ, पहली चीज़ तो उसका हाफ करेंगे। सेकेंड स्टेप, इस जो भी हाफ करने के बाद आ रहा है उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्टेप 1, ठीक। थर्ड इस एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, यही तुम्हारा 3 स्टेप होता है। अभी देखो ये तीनों स्टेप मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला सेम इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। देखो क्या होगा, x² होगा, ठीक है, 3 का हाफ क्या होगा, 3/2, ओके। तो 3/2, ओके, जस्ट अ सेकेंड, 3/2 उसका स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3
3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4। ओके, सो मैं एक बार प्लस करूँगा 9/4 और एक बार माइनस करूँगा 9/4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हमें स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर में देखो ये क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है सॉरी यहाँ पे होता है हमारा -2ab, और इसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो देखो अगर तुम इसको ओपन करते हो, राइट, मतलब ये जो हमारा बेसिकली था, अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ ये वाला टर्म यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तुम अब इसको देखो ए स्क्वायर, ओके, हमें क्या चाहिए प्लस का बी स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/4। ओके, देन हमें चाहिए -2ab, -2, और यहाँ पे ए क्या था हमारा ए, और बी क्या हमारा 3/2। ओके, और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3x। तो बेसिकली ये जो हमारे 3 टर्म हैं यही हमारा क्या बना रहा है स्क्वायर फॉर्म बना रहा है। तो दिस टर्म मेक्स आर स्क्वायर, बाकी जो हमारा ये बचा हमने इसको ऐसे लिख दिया, राइट, और जो हमारा ये वाला -2 टर्म था वो भी ऐसे ही रह गया इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारा एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया। बाकी हमने इसको सॉल्व किया जो आया 17/4, और अब हमने इसको 17/4 को इस साइड लेके आए जो आ गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर। ओके, जब स्क्वायर के हटाओगे तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट लग जाता है, यहाँ पे हमारा क्या लग गया स्क्वायर रूट। तो जब हमारे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लगा लाइक 17/4 का, तो 4 तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 2, पर 17 का कुछ नहीं होता तो क्या गया √17/2। तो x - 3/2 इक्वल्स टू कम्स दिस। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कम्स लाइक दिस, कि ये तो पता होगा आपको कि ये दोनों एलसीएम निकालते हो आप, जो भी आता है वो लिखते हैं हम यहाँ पे, फिर इससे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। सो दिस कम्स आर रूट बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमारा आता है यार बाई यूजिंग अ फॉर्मूला, तो आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद ही होगा, x इक्वल्स टू -b प्लस -√b² -4ac/2a। b पता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है हमारा, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, c हमारा कोफिशिएंट द कांस्टेंट बेसिकली वो होता है। सपोज वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a जो हमारा a हमारा 1 है, b हमारा यहाँ पे -3 एंड c हमारा यहाँ पे क्या है -2। कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज उठा के हमें इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला में रख देना और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये हमारा जो लास्ट है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफ्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है और आपको बहुत ज़्यादा मेथड्स एक दिन याद करोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम बाय यूजिंग द ग्राफ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मीनवाइल इफ़ यू वांट, तो आप चाहो तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं दीज एक्सरसाइज 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिस मेथड से कर सकते हो। वैसे 4 जो अभी हैं बाय यूजिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय दिस फार्मूला एंड 1 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आज के वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा और लेट मी इन द कमेंट्स अगर कुछ नहीं समझ में आया तो।